हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प चुनें। यहाँ पे एक स्तंभ एक दिया है, स्तंभ दो दिया है। स्तंभ एक में ए है सिफिलिस, बी है कॉन्क्रोइड, सी है एड्स, डी है जेनेटाइल वार्ड्स। स्तंभ दो में एक में दिया है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दो में दिया है हीमोफिलिस ड्रीकोई, थर्ड में दिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम, चौथे में दिया है एचआईवी। यहाँ पे हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। ए है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। बी में है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। सी है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। डी है ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है। यहाँ पे यदि हम रोगों को देखें, जो यहाँ पे हमें स्तंभ एक में रोग दिए हुए हैं, ये चारों के चारों रोग हैं, ये यौन संबंधित रोग हैं। मतलब ये यौन संबंध से ये रोग फैलते हैं। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में एसटीडी, यौन संचालित रोग, जैसे हिंदी में बोला जाता है। एसटीडी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये बहुत जरूरी, क्योंकि हर जगह बस एसटीडीज इस तरह से लिखा रहता है। मतलब ये फैलते किस तरीके से हैं? यौन संबंध स्थापित करने से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। यदि एक व्यक्ति जैसे पहले से कोई रोग है, इनमें से कोई रोग है, और अगर उस व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित किए जाएं तो जिस व्यक्ति को बीमारी नहीं होगी उसे बीमारी फैल सकती है। तो हम यहाँ पे स्तंभ एक की पहली बीमारी देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है सिफिलिस। तो यदि हम सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस फैलता है, सिफिलिस का रोगजनक है ट्रेपोनेमा, सिफिलिस को हिंदी में बोलते हैं उपदंश। ये फैलता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो हम देख सकते हैं ए का सही, दूसरे जो स्तंभ दूसरे में सही क्या होगा? मिलान तीसरा होगा। अगले पे आते हैं बी पे। यहां पे बी में दिया हुआ है कॉन्क्रोइड। जो एक कॉन्क्रोइड बीमारी है, ये फैलती है हीमोफिलिस ड्रेकोई से। ये फैलती है हीमोफिलस ड्रूक्रेई। इस तरीके से हम देख सकते हैं तीसरे का सही मिलान होगा दूसरा। अगले पे आते हैं। अगले में दिया हुआ है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी जो एड्स है, ये बीमारी फैलती है एचआईवी से। एचआईवी का अगर हम फुल फॉर्म देखें, ये एक वायरस है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस बीमारी फैलती है एचआईवी से, एचआईवी वायरस से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सी का होगा चौथा। अंतिम पे आते हैं, डी में दिया हुआ है जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स फैलता है एचपीवी से। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एचपीवी। अगर हम पूरा देखें, इसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस तरीके से हम देखेंगे डी का है पहला। तो हमारा इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा सही विकल्प हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दिया है? ए का है तीसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, बी का दूसरा देखा हमने, सी का चौथा, सी का चौथा है, और जो डी है उसका है पहला। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।